हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 4th चल रहा है। चैप्टर नेम है हीट यानी कि ऊष्मा। तो इसमें हम कर रहे थे टेम्परेचर के बारे में, यानी कि जो तापमान होता है उसको हम कैसे मापते हैं। तो तापमान को मापने के लिए हमने दो तरह के थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरियल थर्मोमीटर। तो आज उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिजिटल थर्मोमीटर। इन डिजिटल थर्मोमीटर रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इज डिस्प्लेड डिजिटली एज इन डिजिटल वॉचेस। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है वो क्लिनिकल और लेबोरेटरियल थर्मोमीटर जो हमने पीछे पढ़े, जैसे कि उसके अंदर कांच की एक ट्यूब होती है, उसके अंदर मरकरी फिल होता है, फिर उसको जब किसी पेशेंट के मुंह में रखा जाता है तो उसके बाद मरकरी का लेवल बढ़ता है जिससे हम टेम्परेचर को मापते हैं। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो कांच की या ऐसा कुछ नहीं लगा होता है, ना इसके अंदर पारा रखा होता है, यानी कि पारा मरकरी नहीं भरा होता है। तो इसके अंदर एक डिस्प्ले लगी होती है, यानी कि एक स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर जो भी टेम्परेचर रहेगा वो डिस्प्ले किया जाता है। तो यानी कि इसको पेशेंट के मुंह के अंदर रखते हैं और फाइनली जो डिस्प्ले है उसके ऊपर टेम्परेचर डिजिट्स के अंदर आ जाता है, यानी कि नंबर्स के अंदर लिखा आता है। इट हैज़ ए प्लास्टिक बॉडी, यानी कि ये प्लास्टिक की बॉडी, इसकी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है विद द डिस्प्ले स्क्रीन, और बीच में एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है। दिस इज़ सेफ़र बिकॉज नो मर्करी इज़ यूज्ड इन दिस। तो इसके अंदर किसी भी तरह का मर्करी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दीज थर्मोमीटर्स कंटेन थर्मिस्टर्स विच इज़ ए टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। तो इसके अंदर एक डिजिटल जो डिवाइस होती है वो इस्तेमाल की जाती है जिसको थर्मिस्टर कहा जाता है, और ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होती है। तो जितना टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से ये सिग्नल देती है और उतना ही जो डिजिट्स है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द डेली टेम्परेचर टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो रोज़ाना का तापमान होता है कि हर दिन कितना अधिकतम तापमान रहा है, कितना न्यूनतम तापमान रहा है, तो इसको मापने के लिए इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम चार तरह के थर्मोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हीट से रिलेटेड ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि जो हीट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे चली जाती है, तो उसी से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट यानी कि जो ऊष्मा होती है, यानी कि जो गर्मी होती है, कोई वस्तु गर्म है, ठीक है, तो उसकी जो गर्मी है वो किसी दूसरी वस्तु की तरफ कब चलती है, तो जब किसी एक वस्तु का, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हो और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो, तो ज़्यादा से कम वाले की तरफ जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर बॉडी फॉल्स एंड दैट ऑफ द कोल्डर बॉडी राइजेस। तो इससे क्या होगा कि जो गर्म वस्तु है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जिसका कम था, क्योंकि अब हीट ज़्यादा से कम की तरफ चल रही है, तो जिसका कम था उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम्स इक्वल। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो तापमान है वो एक जैसा ना हो जाए। These there are three ways in which heat can be transferred from one body to another। तो यहाँ पे तीन तरह के फेनोमेना है, तीन तरह की प्रोसेस है जिनके द्वारा जो हीट है वो वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। तो ये तीन मेथड्स या तीन फेनोमेना या तीन प्रोसेस क्या हैं, तो फर्स्ट है कंडक्शन जिसको हम चालन कहते हैं, सेकंड है कन्वेक्शन जिसको हम स्वहन कहते हैं, और थर्ड है रेडिएशन जिसको हम विकिरण कहते हैं। तो ये तीन तरीके हैं, तीन प्रोसेस हैं जिनके द्वारा जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चलती है। लेट अस नो अबाउट दीज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है कंडक्शन। टेक ए पीस ऑफ स्टिफ कॉपर वायर एंड होल्ड इन द फ्लेम व्हाट हैपन्स। यानी कि एक तांबे की तार को लीजिए और इसको किसी फ्लेम के ऊपर, यानी कि जैसे मोमबत्ती जला ली, उसका एक सिरा मोमबत्ती की तरफ रखिए, जलती हुई मोमबत्ती की तरफ। द कॉपर वायर बिकम्स वार्म। तो इससे क्या है कि जो तांबे की तार है वो गर्म हो जाती है। आफ्टर समटाइम्स द कॉपर वायर बिकम्स हॉट। पूरी तरह से गर्म हो जाएगी कुछ समय के बाद। दिस इज़ बिकॉज हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द कॉपर वायर।
तो इससे क्या होता है कि क्योंकि हमने तो एक ही सिरा कॉपर वायर का जलती हुई ज्वाला के ऊपर रखा था, यानी कि मोमबत्ती की जो लो है उसके ऊपर एक ही सिरा रखा था, लेकिन जो तार है वो पीछे से भी पूरी तरह से गर्म हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हीट है वो फ्लेम से वायर की तरफ चलती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि कंडक्शन हम किसको कहते हैं कि जब जो हीट है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से या हॉट पार्ट से, यानी कि जो गर्म हिस्सा है या जो जिस जहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा है वहाँ से जब किस तरफ चले, जहाँ पे ऊष्मा कम है या जो ठंडा एरिया है उस तरफ चले। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सिरे से गर्म है एक सिरे से ठंडा है, तो हीट किस तरफ से किस तरफ चलेगी, जो गर्म वाला एरिया है वहाँ से लेकर जो कोल्डर एरिया है वहाँ तक चलेगी। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हीट चल रही है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, यानी कि जो पार्टिकल हैं ऑब्जेक्ट्स के वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है कंडक्शन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चालन। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय दिस प्रोसेस। तो जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं, यानी कि जो कठोर वस्तुएं या जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो इसी फिनोमेना यानी कि कंडक्शन के द्वारा होती है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा था कि कॉपर वायर क्योंकि वो सॉलिड होती है, ठीक है, यानी कि तांबे की जो तार है वो सॉलिड होती है, उसका एक सिरा हम जब ज्वाला के ऊपर रखते हैं मोमबत्ती की जलती हुई लो के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि तार जो होता है उसका एक सिरा पहले गर्म होता है और उसके बाद जो पीछे का पूरा भाग है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि जो तांबे की तार के जो पार्टिकल्स हैं वो रन नहीं करते हैं, वो मूव नहीं करेंगे, वो एक ही जगह पे कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और जो पूरी वायर है वो गर्म हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना है ये कंडक्शन कहलाता है। दिस ग्रेजुअल फ्लो ऑफ हीट इन ए सॉलिड फ्रॉम ए हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि ये जो हीट का चलना है, यानी कि ऊष्मा का गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ चलना क्या कहलाता है, कंडक्शन यानी कि चालन। हीट कंडक्शन फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट टू अनदर की टेक्स प्लेस अंडर द फ्लोइंग टू कंडीशन। तो यहाँ पे दो कंडीशन है जिसके द्वारा जो हीट है वो कंडक्ट होती है, यानी कि ऊष्मा का चालन होता है। फर्स्ट क्या है, द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पहली बात तो ये है कि कंडक्शन तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। ऐसा नहीं है कि आपने दो कॉपर के टुकड़े ले रखे हैं, एक को आप गर्म कर रहे हो, दूसरा जो है वो उसके पास है तो वो गर्म नहीं होगा जब तक कि वो वायर के कांटेक्ट में नहीं होगा। तो यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए। टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट। और दूसरी बात यह है कि जो दोनों का तापमान है ऑब्जेक्ट्स का वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे हमने एक मोमबत्ती ली तो उसको जब जलाया तो उसकी लो का तापमान अलग था, ठीक है, और जो हमने कॉपर वायर ली, जो तांबे की तार ली, उसका तापमान अलग था, तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट था। सेकंड है इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो ये कंडक्शन से रिलेटेड है। तो इंसुलेटर किनको कहते हैं हम, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, और दूसरा है कंडक्टर्स जिनको हम कहते हैं चालक। All solids do not allow heat to pass through them with an equal ease. Some allow heat to pass through them faster than others, whereas some do not allow to passage of heat through them. यानी कि जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो, यानी कि सभी के अंदर जो ऊष्मा है वो चले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ जो ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से आसानी से जो ऊष्मा है वो चल सकती है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर से ऊष्मा जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं चलती है। मटेरियल विच कंडक्ट हीट, मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट। तो यानी कि जो मटेरियल होते हैं वो दो तरह के हो गए। अब एक वो जो ऊष्मा को चलने देते हैं, एक वो जो ऊष्मा को नहीं चलने देते हैं। यानी कि एक ऊष्मा का चालन करने वाले और दूसरा ऊष्मा का चालन ना करने वाले। मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि ऐसे ठोस पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से चलने देते हैं तो उनको हम कहते हैं ऊष्मा के चालक। All metals such as silver, copper, aluminium, iron, brass, stainless steel, etc. and their alloys are good conductor of heat। तो इसी तरह के कुछ धातुओं के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे कि चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, या जो पीतल होता है,
स्टील है, या इनको मिला के जो अलॉय बनाए जाते हैं यानी कि मिश्र धातु जो होती है, तो ये सभी क्या हैं, ये कंडक्टर ऑफ हीट हैं, यानी कि ये सभी क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, यानी कि चालक होते हैं। Materials which do not allow heat to flow through them easily are called poor conductors or non-conductors or insulator of heat। अब ऐसे भी कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत ये जो ऊष्मा है उसको नहीं चलने देते हैं, यानी कि ऊष्मा का चालन वो नहीं करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं कुचालक, यानी कि इंसुलेटर, या फिर उनको हम इंग्लिश में और भी नाम से कह देते हैं, जैसे कि पोअर कंडक्टर्स हैं या नॉन कंडक्टर्स हैं। मटेरियल सच एज वुड, पेपर, ग्लास, एस्बेस्टोस, बेकेलाइट एट्सेट्रा आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इंसुलेटर के, जैसे कि लकड़ी है, कागज़ है, कांच है, एस्बेस्टोस है, या फिर बेकेलाइट है। मोस्ट लिक्विड्स एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं यानी कि तरल पदार्थ होते हैं, या जो गैसेज होती हैं, ये सभी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि ये इंसुलेटर का वर्क करते हैं। बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर हेल्पफुल फॉर अस। तो दोनों ही तरह की जो मटेरियल हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर्स, तो दोनों ही तरह के हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, लाभदायक हैं। द मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज्ड वेयर एवर हीट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड फास्ट। तो जो कंडक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। वेयर एज इंसुलेटर आर यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो जो इंसुलेटर होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं हीट को ट्रांसफ़र ना होने के लिए। यानी कि अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट नेमली मेटल्स एंड देयर अलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो कंडक्टर जो होते हैं हीट के, तो ऐसे मेटल्स का, ऐसी धातुओं का हम इस्तेमाल करते हैं खाना जो होता है उसको पकाने वाले बर्तनों को बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो घर पे बर्तन होते हैं खाना पकाने के लिए, वो बेसिकली मेटल से बने होते हैं, यानी कि धातुओं से। तो जब उनको हम किसी भी प्रकार की लौ के ऊपर रखते हैं, जैसे कि गैस के ऊपर जब हम उनको रखते हैं, तो जब गैस जलती है तो गैस की जो ऊष्मा है वो उस मेटल्स में से, यानी कि उस धातु में से होते हुए जो उसके अंदर हमने पकाने के लिए जो मटेरियल रखा है तो उसमें एंटर कर जाती है, जिससे वो खाना पकना शुरू हो जाता है। अब अगर ऐसा ना हो, यानी कि बर्तन इंसुलेटर से बने हों, ऐसे मटेरियल से बने हों जो अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं गुजरने देते, तो इससे क्या होगा कि जब हम गैस, जलती हुई गैस के ऊपर जब हम बर्तन को रखेंगे, उस इंसुलेटर को, तो उसके अंदर जो भी हम खाना रखेंगे वो पकेगा नहीं, क्योंकि जो हीट है वो उस बर्तन के अंदर से, यानी कि उस मटेरियल के अंदर से पास नहीं करेगी, और जिससे वो खाने तक पहुँचेगी नहीं, जिससे जो है खाना पकेगा नहीं। तो इसीलिए जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वहाँ पे बेसिकली कंडक्टर्स का इस्तेमाल ही किया जाता है। Insulators are used for making handles of the cooking utensils so that even the hot utensils can be lifted safely। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, तो वहाँ पर इंसुलेटर लगाए जाते हैं, ताकि जब खाना पक रहा हो तो जो बर्तन है वो पूरा गर्म हो जाता है, तो वो गर्मी जो है वो इंसुलेटर अपने अंदर से नहीं गुजरने देते हैं। तो जो हैंडल है उनके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, तो इंसुलेटर हमेशा ठंडा रहता है, तो आसानी से वहाँ से बर्तन को पकड़कर नीचे की तरफ रखा जा सकता है। Sometimes the handles of the metals kettles is covered with a can because can doesn't conduct heat। तो आपने देखा होगा कि जो थर्मस वगैरह होते हैं, तो जो जिसके अंदर हम गर्म मटेरियल डालते हैं, गर्म लिक्विड डालते हैं, तो उनके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। तो वो जो कवर उसके ऊपर लगा होता है, जो ढक्कन लगा होता है, यानी कि जो केन होता है, वो बेसिकली किसका बना होता है, वो इंसुलेटर का बना होता है। जिससे क्या होता है कि जो उसके अंदर हमने जो भी गर्म वस्तु रखी है उसकी जो हीट है वो बाहर की तरफ ना निकले। मटेरियल सच एज ब्रिक्स, एस्बेस्टोस, सीड्स, mud etc used in the house building do not allow heat from outside to enter the house during summer। तो कुछ इस प्रकार के जो मटेरियल हैं, जैसे कि ईंटें हैं, एस्बेस्टोस हैं, या जो शीट्स होती हैं, या फिर जो हम मड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं घरों को बनाने के लिए। तो ये इस प्रकार के मटेरियल से जो घर बनते हैं, तो उनके अंदर जो गर्मियों के मौसम में जो बाहर की तरफ सूर्य की गर्मी होती है, यानी कि जो हीट होती है, वो घर के अंदर एंटर नहीं करती है। तो ये सभी जो मटेरियल हैं ये इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी कि कुचालक का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो घर है वो अंदर से गर्मियों के मौसम में भी ठंडा रहता है। These materials during winter do not allow heat from inside to go outside।
और इसी प्रकार से जब सर्दी का मौसम होता है तो जो कमरे के अंदर की हीट होती है उसको भी ये मटेरियल बाहर नहीं जाने देते हैं। तो इससे जो कमरा है, जो रूम है, वो सर्दियों के मौसम में अंदर से गर्म रहता है। मैनी इंसुलेटर कंटेन्स टीनी पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर टू प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब कुछ इंसुलेटर कुछ अलग ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या होता है कि कुछ हवा के पॉकेट्स रहते हैं, यानी कि कुछ हवा की मात्रा उनके अंदर बनी रहती है। फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग विंटर टू ट्रैप्ड एयर। अब जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनके जो हेयर्स होते हैं, यानी कि जो रेशियो होते हैं, तो उन रेशों के बीच में क्या होता है कि कुछ हवा भरी रहती है। तो जो हवा उनके बीच में भरी रहती है वो इंसुलेटर का वर्क करती है, जिससे कि जो सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी की जो हीट होती है, यानी कि जो हमारी शरीर की ऊष्मा होती है, वो बाहर की तरफ नहीं जा पाती है, जिससे कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो सही रहता है। तो जो ऊनी वस्त्रों के बीच में जो हवा रहती है वो किस तरह का वर्क करती है, वो इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि कुछ अलग का। This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding. Insulators are used to cover the vehicles carrying inflammable substances such as petrol, diesel during summer. This is to minimize the loss due to the evaporation and prevent the occurrence of fire due to excessive heating of such substances. अब ऐसे वाहन, ऐसे व्हीकल्स जो कि पेट्रोल, डीजल या गैस से चलते हैं, तो जो व्हीकल्स होते हैं उन वाहनों को ऐसे इंसुलेटर से कवर किया जाता है ताकि वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्म ना हो। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे वाहनों को इंसुलेटर से कवर ना किया जाएगा तो उनके अंदर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस रखे होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल जो होते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं बहुत ही कम तापमान पे। तो अगर इंसुलेटर उनके ऊपर नहीं लगा होगा ऐसे वाहन के ऊपर, तो जिससे जो टेम्परेचर है वो फ्यूल का, यानी कि जो पेट्रोल डीजल है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि वाहन के अंदर आग लग सकती है। तो इसीलिए इन वाहनों के ऊपर इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका जो तापमान है वो कम रहे। Insulators such as bakelite, ebonite, dry wood, etc. are used for making handles of the electric iron और cookwares। तो इसी तरह से जैसे बेकेलाइट है, एबोनाइट है और जैसे सूखी लकड़ी है, इनका इस्तेमाल किया जाता है जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाने के लिए, या फिर जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, यानी कि जिसको हम प्रेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसका हैंडल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हीट है वो हमारे हाथों तक ना पहुँचे और हम सेफली उस मटेरियल का इस्तेमाल, उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकें। तो ये था कंडक्शन के बारे में, यानी कि हम चालन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंडक्शन क्या होता है। और कंडक्शन के अंदर जो दो तरह के मटेरियल होते हैं, जैसे कि एक कंडक्शन करने वाले और एक ना करने वाले, तो वो हमने पढ़ लिए हैं और उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम कर चुके हैं। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।